जब मनुष्य के हृदय में भोग वासना जागृत होती है तो प्रथम नहीं होती, बहुत जन्मों की वो है, अभ्यास उसका है। भोगाभ्यास के स्कूल कहीं नहीं है, शिक्षण प्रशिक्षण इसका नहीं होता। भोगाभ्यास पूर्व से, जैसे रसेंद्री का तो बच्चा पैदा हुआ, किसी ने शिक्षा नहीं दी, मां का वक्षा स्थल स्तन लगाया गया, पीना शुरू कर दिया, दूध की बोतल लगाई गई, किसने सिखाया है? भोगाभ्यास उसका पूर्व से दृढ़ है, वो शरीर नया पाया है लेकिन पुराना है, वो पुरातन है, वो जीव भगवान का अंश सनातन। अब जैसे जैसे यौवन अवस्था का उन्मेष होता है, सब भोग भोगने की प्रबल कामना जागृत होती है। अगर उपासक ये बात समझ ले, बहुत जल्दी विश्राम मिल जाए, जो यहां समझाना चाहते। कह रहे हैं कि नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। हमारे अंदर जो एक इच्छा जागृत होती है कि मैं भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, सबके अंदर है। जिस जिस भोग को मन सामने रखता है, लगता है पैसा देके जबरदस्ती कुछ भी हो, इसको मैं भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा। या कह रहे गलत सलाह दे रही, बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए गलत सलाह दे रही। नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। ये इंद्रियों का भोग कभी तुम्हारी तृष्णा को शांति प्रदान कर ही नहीं सकता। अगर धर्म पूर्वक काम का भोग किया जाए तो वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। इसीलिए धर्म की मर्यादा के अंतर्गत भोग को, काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है विभूतियों में। धर्म पूर्वक काम का सेवन सृष्टि संचालन के लिए धर्म पूर्वक, शास्त्र मर्यादा के अनुसार। ये जो आज चल रहा है ना, ये पहले कभी नहीं था। बड़ी मर्यादाएं, जिसका उपहास किया जाता है ना मर्यादाओं का, उन्हीं मर्यादाओं में सुरक्षित थे। पूर्व की मर्यादाओं को, धर्म मर्यादाओं को, शास्त्र मर्यादाओं को आज के बच्चे उपहास करते हैं। ए पुराने जमाने के, ऐसे कहके, ए पुरानी बातों को रखने वाले। नहीं नहीं, आपका जीवन बड़ा नवीन, उत्तम और स्मृतिवान, राष्ट्र सेवक, भगवत भक्त और महान उन्नति के लायक आप हो जाएंगे यदि आप पुरानी बात को समझेंगे। पुरानी माने पुरातन, पुरातन माने सनातन, सनातन माने समस्त शास्त्र सम्मत बात। नवीन नवीन बच्चे नवीन नवीन अवस्था में जब ये अभ्यास, पूर्वाभ्यास भोगों का जागृत होता है तो ये हमको शिक्षा देता है अंदर से, गलत। अगर भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, भोग लूं तो प्रसन्नता मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। शास्त्र कहता है न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। आज आदर्श शास्त्र नहीं रखे जा रहे, आदर्श ब्रह्म ऋषि नहीं है, आज आदर्श विदेशी सिद्धांत है। भोगाभ्यास, विलासिता, मनमानी आचरण। नहीं नहीं भाई, ये गंगा यमुना का परम पावन, भगवद अवतारों से परम पवित्र भारत देश है। यहां धर्म प्रधान और मोक्ष पदवी प्राप्त करना केवल इसी क्षेत्र में है और नहीं है। ध्यान रखना, ये भारत भूमि का विधान केवल है, अन्यत्र तो भोगाभ्यास है, यहां योगाभ्यास है। अंदर अपनी इंद्रियों का दमन करके, मन का दमन करके परमात्मा आनंद में मगन होने वाला ये भूमि यहां की शिक्षा देती है। यहां के ब्रह्म ऋषियों की ये शिक्षा है। ये भ्रम हटा दीजिए, ये महाबैरी महापापी कभी ना घाने वाला काम हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके प्रेरणा देता है। इसे भोग लूं, ये सुंदर है, इसे भोग लूं, ये वस्तु भोग लूं, ये व्यक्ति भोग लूं। भोग लो, कितनी बार मर चुके हो भोग भोग के, इस बार भी मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। देख लो, अनंत बार भोग चुके, अनंत बार क्या क्या नहीं बने होंगे, क्या क्या नहीं भोगे होंगे। इसी जन्म में देख लो क्या क्या नहीं भोग रहे हो, क्या क्या नहीं भोग लिया, क्या है आपके पास।
शास्त्र की आज्ञा मानोगे तो सुखी, शांत और महान बन जाओगे। ना चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्णम कर्तुम सक्यम, नहीं सामर्थ्य है इंद्रियों की कि तुम्हें भोग में वो शांति प्रदान कर दे, नहीं है। त्यागात् शांतिरनंतरम, अधर्म पूर्वक भोगा हुआ भोग तृष्णा को बढ़ाकर नरकगामी बना देता है। अशांत चित्त, घोर दुख में जीवन। क्या समझते हो? तुम्हारा अविनाशी शरीर है, कर लो मनमानी। अभी गांठ दर्द, कमर दर्द, आंखों से दिखना कम, चक्कर आ, न जाने कितनी कमियां पैदा हो जाएंगी। गृहस्थी लायक नहीं रहोगे, संसार की सेवा लायक नहीं रहोगे। करो भोगाभ्यास, करो मनमानी आचरण, तो खुद देख लो तुम्हारा स्वभाव क्या होता है, तुम्हारा प्रभाव क्या होता है उस कर्म का, आगे खुद देख लीजिएगा। अब सावधानी की बात करें। यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाहा कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब जैसे जैसे वो भोग भोगने में युक्त होता है तो उसकी इंद्रियां भोगाभ्यास के कला कौशल से प्रवीण होती हैं। शास्त्र है, यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाहा कौशलम चेन्द्रियाणाम। ऐसे भोगा, वैसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे। वहां चल के वो भोगा शक्ति, विषया शक्ति उसकी प्रबल होती चली जाती और अशांति, भोग की चाह प्रबल होती चली जाती है। चला था कि भोग लेंगे तो शांति मिल जाएगी, हो गया उल्टा। तस्माद अनुपाया सुख से भोगाभ्यास। सुख की खोज चलने वृत्ति आई थी कि चलो भोग भोगेंगे और सुखी हो जाएंगे। कहां? वही तृष्णम कर्तुम शक्यम, तृष्णा बढ़ गई। इसकी सामर्थ्य है भोग की, वो शांति प्रदान कर सके। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। जो भोगों की लालसा करके भोगों के भोगने में लगा हुआ और सोचता है कि शांति मिल जाएगी, तो ऐसे जैसे अग्नि को सुहाती हुई घी की आहुति दो, कभी वो अग्नि बुझेगी, बढ़ती चली जाएगी। हविषा कृष्ण वर्त में वो भूये एवाभिवर्धते, वो कामाग्नि प्रचंड ज्वाला रूप रख लेगी और भयंकर पाप कराएगी जो तुम सोच भी नहीं सकते, वो तुमसे सोचवाएगी और वो करवाएगी। ये पाप प्रवृत्ति काम के द्वारा। हुआ क्या? बोले सा खलवयम वृश्चिक विष भीतम इवासी विषेण दष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न इति। बीछी के डंक के जहर से बचने के लिए विषधर कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया। उल्टा हो गया। क्या? हृदय में पहले जलन हुई थी भोग वासना की, तो उसको तो सह नहीं पाया, ये था बीछी के डंक का जहर। और भोग भोगने में उतर गया तो बोले कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया, भारी विष धर के, आप तो जहर चढ़ गया। पता नहीं कितने जन्मों में उतरेगा जहर ये भोग वासना का। इसलिए महती दुख पंके निमग्ने, वेश्यानुवासितो महती दुख पंके, महत दुख में फंस गया। पंक माने कीचड़, महत दुख में फंस गया, वो निकलना बड़ा कठिन। ये दलदल है भोग वासना का, इससे निकलना बड़ा कठिन है। गुरु कृपा से निकल चुके हो तो पीछे कदम मत बढ़ाना। तुम्हें दिखाई दे रहा है बड़ा कोमल भूमि, नीचे इतना दलदल है कि निकल नहीं पाओगे।